हेलो वीवर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नॉन हिंदी के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है नॉन हिंदी का, आप उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लेंगे, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 है, मनु किस पाठ की पात्र है? तो मनु जो है ठेस पाठ की पात्र है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ये कई बार पूछा गया है, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद। तो दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद जो है दिक जोड़ अंबर यानी हलंत के साथ, दिक जोड़ अंबर, जो कि ऑप्शन नंबर गौ में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर गौ सही हो जाएगा। अगला है 3 नंबर में, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? सुक्ति का सही संधि विच्छेद जो है सु जोड़ उक्ति, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, 1952 ईस्वी के प्रथम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर विजयी हुए? 1952 ईस्वी में, यानी 1952 ईस्वी में कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के इससे विजय हुए? तो सोशलिस्ट पार्टी। किससे? सोशलिस्ट पार्टी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, कविता झांसी की रानी किसकी रचना है? कविता झांसी की रानी किसकी रचना है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है क राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, बूढ़े भारत में भी आई फिर नई जवानी, इस पंक्ति में भारत बूढ़ा क्यों कहा गया? भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया? तो भारत क्या था? गुलाम था, इसलिए इसको कहा गया बूढ़ा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है क राइट हो जाएगा। अगला है 7 नंबर में, दीनबंधु निराला किस प्रकार की रचना है? तो दीनबंधु निराला जो है निबंध है। क्या है? निबंध है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ख राइट हो जाएगा। अगला है 8 नंबर में, दीन का अर्थ होता है, दीन, दिन नहीं पूछ रहा है, दीन का अर्थ होता है, तो दीन का अर्थ होता है गरीब, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है क राइट हो जाएगा। अगला 9 नंबर में है, अंग्रेजों को हराने के बाद, 9 नंबर, अंग्रेजों को हराने के बाद रानी ने किस पर विजय प्राप्त की थी? तो ये ग्वालियर पर प्राप्त की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 9 का जो है ग राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, सौ का उच्चारण स्थान है। देखिए, सौ जब बोलते हैं हम लोग तो ये कहाँ से निकलता है? दंत से निकलता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, कथा सम्राट किन्हें कहा गया? तो कथा सम्राट जो है विगपाती को कहा गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है क राइट हो जाएगा। अगला है 12 नंबर में, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? तो हथियार चलाना, घोड़े दौड़ाना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ग सही हो जाएगा। एक अति महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं दोस्तों, कि आपके जितने भी एग्जाम हुए सभी का मैंने करेक्ट आंसर की अपने वीडियो पर, अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, देखना ना भूलें। और इसके बाद जब आपका एग्जाम खत्म हुआ 2-3 दिन के बाद मैं एक वीडियो लाने वाला हूं, जो कि आपके इंटर के रिलेटेड से, कि आपका कितना मार्क्स आएगा और किस विषय में कितना मार्क्स आ जाए तो आप कौन सा विषय आपके लिए अच्छा रहेगा, जो कि मैट्रिक के बच्चे को बहुत ही दिक्कत होता है इंटर में विषय चुनने में, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूं। इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, वो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, मगर वो आपके एग्जाम के खत्म होने के 2-3 दिन के बाद लेकर आऊँगा। 13 नंबर में है, संचय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो संचय शब्द का सही संधि विच्छेद जो है समजोड़ चय, समजोड़ चय, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ग राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये पूछा जाता है कई बार, अत्यावश्यक, दिगंबर, ये सब विद्यार्थी, ये सब पूछा जाता है। तो अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद जो है अति जोड़ आवश्यक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ख राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, सुदामा की दीन दशा देख कर श्री कृष्ण किस प्रकार विह्वल हो गए? तो आंखों में आंसू भर के गले लग गए, आंखों में आंसू भर के गले लग गए थे, इसलिए 15 का जो ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर में, किस वंश के प्राप्ति राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय बना? तो ये बना था पल वंश के राजा धर्मपाल के काल में, पल वंश के राजा धर्मपाल के काल में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है क राइट हो जाएगा। अगला 17 नंबर में, लक्ष्मीबाई कितने उम्र में चीता सिधारी? लक्ष्मीबाई कितने उम्र में चीता सिधारी? तो 23 वर्ष की उम्र में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ख राइट हो जाएगा। अगला 18 नंबर में, खुशबू का विलोम है, तो खुशबू का उल्टा बदबू होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ग राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, कानन का पर्यायवाची शब्द है, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? जंगल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ग राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर में, कब से कब तक कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा के सदस्य रहे?
कब से कब तक, तो 1952 से 1988 तक रहे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ग राइट हो जाएगा। अगला 21 नंबर में है ब का उच्चारण स्थान है। तो देखिए जब हम लोग ब बोलते हैं तो दोनों होंठ सटता है, तो क्या है, ओष्ठ है, ओष्ठ से इसका उच्चारण स्थान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है घ राइट हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 22, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1921 में समस्तीपुर के पितौजिया गांव में हुआ था। किसमें हुआ था, पितौजिया गांव में, समस्तीपुर में हुआ था। और कब हुआ था, 24 जनवरी 1921 को, इसलिए 22 का जो ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर में, पावस का पर्यायवाची शब्द है तो वर्षा, इसका क्या है, वर्षा, इसलिए 23 का जो ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। अगला है 24 नंबर में, सुदामा कृष्ण के कौन थे। तो सुदामा कृष्ण के बाल सखा थे। कौन थे, बाल सखा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है क राइट हो जाएगा। अगला 25 नंबर में, सुदामा अपने कांख में क्या छुपा रहे थे। सुदामा अपने कांख में क्या छुपा रहे थे, तो चने के भूजे की गठरी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ख राइट हो जाएगा। अगला 26 नंबर में, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक काटना मुहावरे का अर्थ है, नाक काटना मुहावरे का अर्थ जो है इज्जत करना, क्या है, इज्जत करना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है क सही हो जाएगा। अगला सवाल है नाक कटना मुहावरे का इज्जत करना। अगला सवाल है 27 नंबर में, आशा का विलोम होता है तो निराशा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है क राइट हो जाएगा। अगला है 28 नंबर में, आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा हुआ था। तो आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था लोक नायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ख राइट हो जाएगा। अगला है 29 नंबर में, उपकार में कौन सा प्रत्यय है। उपकार, उपकार में जो है उप क्या है, प्रत्यय है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है क राइट हो जाएगा। अगला है 30 नंबर में, लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी। तो लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 30 का क राइट हो जाएगा। अगला है 31 नंबर में, मुंह छिपाना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन है। तो लज्जित होना को कहते हैं मुंह छिपाना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है घ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर में, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जागा। तो चिमटा खरीदने के कारण की बात सुनकर दादी का क्रोध भाव तुरंत स्नेह में बदल गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ग राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर में, लक्ष्मीबाई किसके साथ पढ़ती और खेलती थी। तो लक्ष्मीबाई किसके साथ पढ़ती और खेलती थी, तो नाना के संग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ग राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर में, क का उच्चारण स्थान क्या है। तो क, ख, ये सब जो है कंठ से निकलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 34 का क का मैंने ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर में, म का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए म, फ, ब, ये सब ओष्ठ से निकलता है, दोनों होंठ सट जाता है, तो ये ओष्ठ, इसका ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया। तो तुर्की के आक्रमण से क्या हो गया था, सर्वनाश हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ग राइट हो जाएगा 36 का। 37 नंबर में है, दीन बंधु निराला का पूरा नाम क्या था। तो दीन बंधु निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है क राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर में, मोहन कलम से लिखता है, इसमें से कौन सा कारक है। तो ये है करण कारक, करण कारक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है घ राइट हो जाएगा। अगला 39 नंबर में, बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप बालिका है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ख राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर में, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन है। तत्सम शब्द, तो बच्चा क्या है, तत्सम शब्द है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ग राइट हो जाएगा। अगला है 31 नंबर में, पीपल किनकी रचना है। तो पीपल जो है गोपाल सिंह नेपाली की रचना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर में, सिरचन किस कहानी का नायक है। तो सिरचन ठेस कहानी का नायक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अगला है 43 नंबर में, दीन बंधु निराला किस प्रकार की रचना है। दीन बंधु निराला जो है वो निबंध है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ख राइट हो जाएगा। अगला है 44 नंबर में, दीन का अर्थ है होता है, दीन का अर्थ जो है गरीब होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है क राइट हो जाएगा। अगला है 45 नंबर में, अंग्रेजों को हराने के बाद रानी ने किस पर विजय प्राप्त की। 45 नंबर तो ग्वालियर पर की, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ग राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100 का उच्चारण स्थान। देखिए 100, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है क राइट हो जाएगा। अगला है
47 नंबर में कथा सम्राट किन्हें कहा गया है? तो कथा सम्राट विघ्नपति को कहा गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है क राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर में, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो मेला जाने से हामिद पहले क्या कहता है दादी को? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, मैं सबसे पहले आऊँगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ग राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर में, निबंध विक्रमशिला किसकी रचना है? तो यह है पापू वी सौ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर को राइट हो जाएगा। अगला है 50 नंबर में, विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो विद्यार्थी शब्द का तो विद्या जोड़ अर्थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों मैंने 50-50 का ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन अब का वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। इसलिए आपका पूरा हिंदी का आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है, आपका वहाँ से तैयारी पूरा रिविजन हो जाएगा, इसलिए आप उसको देखना नहीं भूलें। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए, जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।